हम आज चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बोला किसे जाता है? पॉलिनोमियल हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक वेरिएबल और दूसरा नंबर्स। नंबर्स कौन से? तो रियल नंबर। और वेरिएबल क्या हो गया आपका? ए से लेके जेड तक, राइट। देखिए पॉलिनोमियल दो चीज़ों से मिलकर बनता है, आपका नंबर्स प्लस वेरिएबल्स, राइट। नंबर्स कौन से? तो रियल नंबर, और वेरिएबल आपके हो गए ए टू जेड। नंबर्स और वेरिएबल जुड़ कर क्या बनते हैं? पॉलिनोमियल्स बनते हैं, राइट। नंबर्स और वेरिएबल जुड़ के हमारा पॉलिनोमियल्स बनता है, ओके। और देखिए चलिए यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स प्लस वेरिएबल्स। नंबर्स रियल नंबर प्लस वेरिएबल ए टू जेड। नंबर्स और वेरिएबल मिलके क्या बनते हैं? पॉलिनोमियल्स बनते हैं। नंबर रियल नंबर और वेरिएबल ए टू जेड आपका हो गया। अब पॉलिनोमियल्स टू टाइप के होते हैं। क्लियर? कितने टाइप के? टू टाइप के होते हैं। एक होता है बेस ऑन टर्म। टर्म के बेस में पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। नंबर ऑफ टर्म। तो टर्म के बेस में पॉलिनोमियल 3 टाइप का होता है। आपका पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल कैसा होता है? तो मोनोमियल में आपके एक टर्म ऐसे हो सकता है, या आपका -7x हो सकता है, या प्लस का हो सकता है। आपको ध्यान क्या देना है? टर्म में। इसमें कितने टर्म हैं? 1 टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा, राइट। और दूसरा होता है बायोनोमियल। बायोनोमियल किसको कहते हैं? तो बायोनोमियल में आपका 2 टर्म होता है, राइट। और एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होते हैं? 3 टर्म होते हैं, राइट। आपको टर्म पे ध्यान देना है। यहाँ 2 टर्म है। टर्म के बेस में पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं, राइट। तो इसमें 2 टर्म है, तो बायनोमियल इसमें 3 टर्म, 1 2 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। पावर कितना भी हो उससे अपने को मतलब नहीं है। पावर कुछ भी हो उससे अपने को मतलब नहीं है। यहाँ कुछ भी पावर हो, राइट, समझ गए। अब देखिए बेस ऑन डिग्री। तो डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल, राइट, 3 टाइप के होते हैं। इसमें आपका पहला हो गया लीनियर, राइट। तो लीनियर किसको कहेंगे? जिसका पावर होगा 1। इधर कुछ भी लिखा हो, टर्म कितने भी हो, पावर देखना है आपको कितना है? 1। यहाँ पे कुछ भी पावर लिखा है नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 1 होंगे। 1 लिखा नहीं जाता, वो हाइड रहता है, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब दूसरा आ जाते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है? इसमें आपका पावर कितना रहेगा? 2 रहेगा। ये क्या कहलाएगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है? 2 है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों? कि इसका पावर क्या है? 1 है। अब आ जाते हैं, आपका थर्ड हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? आपका पावर 3 रहेगा। और हाँ, पावर कौन सा?
आपको देखना हाईएस्ट पावर, पावर मतलब हाईएस्ट पावर, राइट। पावर में आपको देखना हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो आपका इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3। डिग्री मतलब होता है आपका हाईएस्ट पावर, क्लियर। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्लियर। तो पॉलिनोमियल दो टाइप के होते हैं, बेस ऑन टर्म पे और बेस ऑन डिग्री पे। तो बेस ऑन टर्म में पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। बेस ऑन डिग्री पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर जिसका पावर 1, डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 और क्यूबिक जिसका डिग्री 3 होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हमको इनमें पढ़ना क्या है, हमको इस चैप्टर में पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल आ जाता है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल आ जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है इक्वल आ गया, इक्वल 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए, ये ए क्या हो गया आपका, कोफिशिएंट हो गया, बी क्या हो गया, कोफिशिएंट, ये सी क्या है, कोफिशिएंट है, क्लियर। तो कोफिशिएंट, इसमें 3 टाइप के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट है a, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है b, और ये c का कहलाएगा आपका जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये c होता है आपका कांस्टेंट टर्म, ये होता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, c है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसका डिग्री कितना है, 2 है ना, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। इसका डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे आपके, 2 होंगे। डिग्री इनका 2 है तो जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे ना, डिग्री 2, तो जीरोस भी हो जाएगा आपका 2। अब 2 जीरोस आएंगे आपके जो 2 तरह के होंगे, आपके 2 जीरो डिग्री। देखिए इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री 2 होगा ही, डिग्री 2 है तो जीरोस कितने होंगे, इसके 2 होंगे। और 2 जीरोस कौन कौन से होंगे, तो 2 जीरोस 2 वैल्यू आएंगे, 2 जीरोस के, एक अल्फ़ा आएगा आपका कुछ मान लो 3 आ गया, और एक बीटा आएगा आपका कुछ मान लो 4 आ गया, राइट। ये मान लिए हैं कि ऐसा कुछ भी आ सकता है, अल्फ़ा अलग आएगा आपका, बीटा अलग आएगा, और यही आपके एक्स भी आएंगे। एक्स इक्वल मान लीजिए एक आपका 3 आ गया और एक्स इक्वल आपका एक आ गया 4, राइट। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम देखते हैं रिलेशन, क्या देखेंगे हम, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये पेज नंबर आप लोग 18 में देखिएगा, राइट, जिसमें रिलेशन बताना क्या होता है। तो देखिए रिलेशन क्या होता है,
relationship between zeros and कोफिशिएंट, राइट। क्या होता है रिलेशन? तो देखिए अल्फ़ा और प्लस बीटा इक्वल का होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब होता है सम ऑफ जीरोस, क्लियर। और एक होता है अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा मतलब क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो होता है आपका c/a के इक्वल, राइट। c/a होता है आपका ये ba और ca, ये तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से मिलेगा। और ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये कहाँ से मिलेंगे आपको? ये मिलेगा आपको जीरोस से, जो दो जीरोस आएंगे ना उन दो जीरो से आपको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू मिलेगा, राइट। ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट हो गए कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन बनाने की ओर, राइट। एग्जाम्पल 1 देखिए, पेज नंबर 17, राइट। इसको हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 17 है, राइट। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? इन जनरल गिवन है पॉलिनोमियल p ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एस। ग्राफ क्या दिया है आपका? y इक्वल पी एक्स दिया है, राइट। इंटरसेक्ट द लाइन एक्स एक्सिस एन एटम एन पॉइंट्स, जो एक्स एक्सिस है वो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करा। देयरफॉर पॉलिनोमियल p ऑफ डिग्री n हैज़ मोस्ट n जीरोस। तो देखिए फर्स्ट डायग्राम आपका इस तरह से बना हुआ है, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, या एक लाइन गया हुआ है। तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस को इस x एक्सिस को ये लाइन कितने बार कट कर रहा है? 1 बार कट कर रहा है। तो आपका इसका जीरोस क्या हो जाएगा? इसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 1 हो गया। आपका सेकेंड है, अब सेकेंड का देखिए, फर्स्ट का जान गए, अब सेकेंड का बता रहे हैं। सेकेंड में ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार कट करा है? 2 बार, तो इसका जीरोस हो जाएगा 2। थर्ड का देखिए, थर्ड में ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? थर्ड वाले में ना एक्स एक्सिस वाले लाइन को कितने बार कट कर रहा है? 1 2 3 बार, 3 बार, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर ऑफ जीरोस। और फोर्थ का आपका हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 1 बार कर रहा है, तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 1। और फिफ्थ का हो गया आपका, कट कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए टच होके ऊपर की ओर गुजर जा रहा है। कौन सा? फिफ्थ वाला ना। एग्जाम्पल 1 का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जिसमें टच होके गुजर जा रहा है, कट नहीं कर रहा है, एक बार टच होके गुजर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सिक्स वाले में यहाँ पर कितना बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1 2 3 4, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गया आपका, राइट। बहुत ईजी था। और हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 तो वही है जो एग्जाम्पल बताए थे। क्वेश्चन पहला का सॉल्व y इक्वल पी एक्स, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p
पी एक्स। पहला का आपका क्या हो जाएगा, पहला नंबर वाला में देखिए आपका एक्स एक्सिस को नज़र आ रहा है वीडियो में, ये नज़र आ रहा है। हाँ देखिए एक्स एक्सिस को एक बार भी टच होके नहीं गुजरा, तो पहला का नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड वाला देखिए आप एक्सरसाइज 2.1 का देखिए ना, इसको हम डायग्राम नहीं बनाएंगे यहाँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 वाला देखिए। 2 वाला में एक्स एक्सिस को ये लाइन एक बार कट कर रहा है, तो दूसरे का नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा आपका 1। और थर्ड वाला में देखिए कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो तीसरा का हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 3। और आपका चौथा हो गया, चौथा में कितने बार कर रहा है, चौथा में आपका 2 बार कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस आपके 2 हो गए। और पांचवा देखिए आपका, पांचवा में कितना बार कर रहा है, 1 2 3 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके 4 हो गए। और छठवा हो गया आपका, छठवा में कितने बार टच कर रहा है, 1 2 3 बार ना, 1 2 3, तो आपका इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 3 हो गया। आपका ये 2.1 कंप्लीट हो गया, जो कुछ नहीं था, बस इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने थे, राइट। अब हम लोग चलते हैं रिलेशन वाले क्वेश्चन को बनाने की ओर। नोट कर लिया आप लोग, क्या अब इधर आपको रिलेशन से मिलता जुलता क्वेश्चन बनाना है। आपका देखिए एग्जांपल नंबर 2, क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसका क्या करना है, आपको जीरोस फाइंड करना है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है, और आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच, राइट। तो सॉल्व, यहाँ पे a इक्वल कितना आ गया, तो यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा है नहीं, तो 1 हो गया। b इक्वल कितना हो गया, x के आगे क्या लिखा है 7, तो 7 हो गया। और c कांस्टेंट वैल्यू का हो गया 10 हो गया, राइट। अब हम इसके जीरोस निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो आपको क्या करना है ना, मिडिल टर्म से बनाएंगे इसको। क्या लिखा है बीच में, आपका मिडिल में क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो ये 7 और इस और क्या लिखा है a, और c में क्या लिखा है, a में 1 है और c में क्या है 10 है, तो 1 10 जा 10 हो गया आपका, 1 10 जा 10 हो गया। आपको a और c का देखना, फर्स्ट का और लास्ट का, 1 10 जा 10 हो गया आपका। अब इस 10 को फैक्टर करना है, आपको पता करना है 10 किसके किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, राइट। आगे नहीं जाएंगे इतने में, 2 के टेबल में 5 के टेबल में आता है, तो 2 5 जा कितना होगा आपका 10, और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 7। तो आपको ये ऐसे ही 2 नंबर ढूंढना था 7 के लिए, किसका फैक्टर करके, 10 का फैक्टर करके, राइट। 10 का फैक्टर करके आपको 2 नंबर्स ढूंढने थे, जिसका आप मल्टीप्लाई करें तो वापस से 10 बन जाए, और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाए 7 बन जाए, तो ऐड करने से हमारा 7 बन जा रहा है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इन दोनों को ऐड करेंगे वापस से 7x बन जाएगा, राइट। तो हम 7x को इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ से और यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकालेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x बाहर निकल गया, बचा क्या x प्लस 5 बच गए। यहाँ भी x है और यहाँ नहीं है x, तो x यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ 2 है यहाँ 10 है, तो 2 5 जा 10 होता है ना, 10 का आप फैक्टर कर लोगे, ये आपको दिमाग में करना है माइंड में कि 10 का फैक्टर कर लिए, तो क्या हो गया 2 5 जा 10, तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो आपका प्लस लगाएंगे, 2 बाहर निकल गया दोनों जगह से, ये दोनों 2 बाहर निकल गए, अंदर क्या बचा x बचा, प्लस का प्लस, यहाँ क्या बचे 5 बचे, राइट। x प्लस 5 एक जैसा दिख रहा है, तो इनको एक बार लिख लेंगे x प्लस 5, और ये आपके आगे x और प्लस 2 अलग, इसको लिख लेंगे, राइट। अब हो जाएगा ये आपका x इक्वल -5 और x इक्वल हो गया -2,
ये हम लोग निकाल लिए क्या, जीरोस, 2 जीरोस आ गए, एक -5 आए हैं और एक आया है -2 आए हैं। हाँ ओके, तो ये आपका दिख रहा है, ये अल्फ़ा इक्वल हो गया -5 और यहाँ आपके बीटा इक्वल हो गया -2। क्लियर, आपका अल्फ़ा इक्वल -5 और बीटा इक्वल -2। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई तो लगाएंगे, जो वेरीफाई करने का हम बताए थे कैसे करना है। तो अल्फ़ा यहीं लिख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, राइट। अल्फ़ा कितना है आपका -5 आया है, तो अल्फ़ा की जगह लिख देंगे -5 प्लस का प्लस। बीटा क्या है, बीटा है -2, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे -2 इक्वल माइनस का माइनस। बी कितना है आपका, बी आया है 7, तो -7 और ए क्या है, ए आया है 1। अब यहाँ -5 प्लस इंटू -2 इक्वल -7, अपोन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 2 हो गया -7 इक्वल -7। तो ये तो वेरीफाई हो गया, -7 LHS इक्वल हो गया हमारा RHS, राइट। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके हो गया अल्फ़ा और बीटा, ये आपका सम ऑफ जीरोस है ना। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A। तो आपका अल्फ़ा है -5 मल्टीप्लाई बीटा है -2 इक्वल C क्या है, तो C हमारा 10 है और A है हमारा 1, जो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 2 10 इक्वल 10। तो यहाँ पास भी हो गया LHS इक्वल RHS, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। क्लियर। एग्जाम्पल 2 नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 आपका सेम है, वही करना है सारा चीज़। आपको जीरोस फाइंड करना है इनका और वेरीफाई करना है रिलेशन को, राइट। सेम है एग्जाम्पल 2 के टाइप ही। यहाँ दिया आपका x² -3, बट आपका यहाँ पे मिस्टेक है। आपका होता क्या है, ax² है, bx गायब है। bx आपका बीच का bx नहीं दिया है, डायरेक्ट क्या दिया है, कांस्टेंट टर्म आपका 3 दे दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि आप क्या करो, 2 जीरोस आप निकाल सको। 2 जीरोस निकलेगा तभी तो हम सोल्व कर सकते हैं। तब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, s² माइनस रूट के अंदर 3, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। देख लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वापस से 3 बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटा वापस 3 बन जाएगा, राइट। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो लिख लेंगे वैसे ही, a प्लस √3 और a प्लस a माइनस √3। आइडेंटिटी लगा दिए ना, a प्लस बी a माइनस बी वाला। तो ये हो गया आपका x इक्वल माइनस का √3 और यहाँ हो गया x इक्वल प्लस का √3। अल्फ़ा इक्वल हो गया माइनस का √3 और बीटा इक्वल हो गया √3। अब हम करेंगे वेरीफाई, राइट। तो सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a। आपका अल्फ़ा है माइनस का √3 और प्लस बीटा है √3 इक्वल है -b। तो आपका b क्या है, अब यहाँ देखिए ना, a इक्वल तो आपका 1 है, b इक्वल कुछ नहीं दिया है तो 0 लिख देंगे, और c इक्वल का हो जाएगा आपका -3। c इक्वल क्या हो जाएगा, -3, ओके। यहाँ से लिखें ना। अब देखिए यहाँ पे -b, तो b क्या है, माइनस का 0 है, a क्या है तो a1 है, प्लस माइनस 0 हो गया, 0 इक्वल 0 आ गया। तो ये आपका LHS इक्वल RHS हो गया।
सम ऑफ जीरोस तो LHS इक्वल RHS हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, अल्फ़ा बीटा C अपॉन में A। तो अल्फ़ा आपका हो गया -√3 मल्टीप्लाई √3, C है आपका -3 और A है आपका 1। √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -√3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर, -3 अपॉन में A। स्क्वायर से रूट कट गया, -3 इक्वल आ गया -3। ये भी हो गया LHS इक्वल आपके हो गए RHS। ये हो गया हमारा वेरीफाइड। क्लियर, इसको भी नोट कर लीजिए। अब चलते हम आगे की ओर। इसके बाद एग्जाम्पल और हैं, देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 4 है आपका, तो एग्जाम्पल 4 देख ले रहे हैं। एग्जाम्पल 4 आपका क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही फाइंड करना है, राइट। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। सम ऑफ जीरोस, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुज आर -3 and 2। आपको दिया है सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट, राइट, ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 दिया हुआ है आपका, राइट। तो समझ गए, आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 और 2 दिए हुए हैं आपके, राइट। सोल्व। आपका सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है तो आप जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस मतलब होता है -b अपॉन में a। ये रिलेशन में पढ़े हम लोग। और ये आपको दिया है सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, -3 दिया है, और अपॉन में कुछ नहीं लिखा है, 1 लिख दिए, तो a इक्वल 1 हो गया, b इक्वल -3 हो गया। और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा और बीटा, प्रोडक्ट जीरोस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और बीटा अपॉन में c अपॉन में a इक्वल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का दिया है 2 दिया है, अपॉन में कुछ नहीं 1, a इक्वल 1। अब यहाँ पे आपका a इक्वल आ गया 1, और आपके देखिए माइनस माइनस कट गया ना, b इक्वल आ गया 3, और आपका c इक्वल आ गया 2। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, x² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो a क्या है हमारा, a है 1, तो हो जाएगा x², 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। bx में क्या होगा, b कितना है आपका 3 है, और x का x प्लस c कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 2 है। ये हो गया आपका आंसर, आपके बन गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। नज़र आ रहा है, हाँ, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंप्लीट बन गया। क्लियर। अब आपका दिया एग्जाम्पल 5, ये आपके लास्ट एग्जाम्पल हैं, जिसमें क्या करा है, वेरीफाई 3 -1 और -1 अपॉन में 3। ओके, आपको इसको कंपेयर करना है, ax पावर 3 प्लस bs² प्लस cx प्लस d। वी गेट a इक्वल 3, b इक्वल -5 और c इक्वल -11, d इक्वल -3। अच्छा, यहाँ पे आपके जो क्यूबिक पोलिनोमियल हैं ये भी दिए हुए हैं ना।
वेरीफाई, तो इसको वेरीफाई करने का दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, प्रोडक्ट जीरो के। इसको बाद में देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसको आप लोग बना के देखिएगा, राइट, कि देखें बस। एक्सरसाइज 2.2 आपका क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वेरीफाई बिटवीन रिलेशन जीरोस ऑफ कोफिशिएंट, राइट। तो पहला नंबर वही है, क्या करना है आपको। पहला नंबर में एक्सरसाइज 2.2 का आपको इनके जीरोस फाइंड करने हैं। आपका पॉलिनोमियल क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 जीरोस निकलेंगे और आपको वेरीफाई करना है रिलेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। क्लियर। तो हम इसका यहाँ से सॉल्व करते हैं। ए इक्वल आपका हो जाएगा, पहले उठा लेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ए इक्वल हो गया 1, बी इक्वल हो गया माइनस का 2, सी इक्वल हो गया माइनस का 8। क्लियर। अब हम कर लेते हैं इसका, अब जीरोस निकालेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी। तो a क्या है 1 है और c क्या है 8 है, 1 8 जा 8 आ गया आपका। अब इस 8 को देखेंगे किसके किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है, राइट। तो इनमें से पता करिए किसका मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाएगा। तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा, और 4 से 2 को माइनस करेंगे 2 मिल जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 8 भी बन जाएगा, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो माइनस का 2 भी बन जाएगा। मिल गया आपको 2 और 4। तो एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को यहाँ पास कैसे रखना है, इन दोनों नंबर को ना 4 और 2 को, तो माइनस में आपको आंसर लाना है। तो बड़ा वाला जो है इसके आगे माइनस लगाना है, माइनस 4x लगा दिए, और जो छोटा है उसमें प्लस लगाना है, प्लस का 2x लगा दिए और माइनस का 8। ओके। इनमें और इनमें कॉमन आपको बाहर निकालना है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x बाहर निकल गया, अंदर का बच गया x और माइनस 4। यहाँ तो x नहीं है दोनों जगह, तो यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो दोनों से बाहर क्या निकल जाएगा आपका 2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 4। 2 कैसे बाहर निकल गया, 2 4 जा 8 होता है आपका, तो 2 बाहर निकल गया, 4 अंदर बच गए। x माइनस 4 x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x प्लस 2, x प्लस 2, तो यहाँ आपके 2 जीरोस निकल गए। एक हो गया x इक्वल माइनस का 4 है, x माइनस 4 इक्वल 0 हो गया, और x प्लस 2 इक्वल 0 हो गया। यहाँ x इक्वल आ गए 4 और यहाँ x इक्वल आ गए माइनस का 2, तो यहाँ आपका निकल गया अल्फ़ा इक्वल 4 और बीटा इक्वल माइनस का 2। अल्फ़ा इक्वल 4 और बीटा इक्वल माइनस का 2। अब वेरीफाई कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फ़ा आपका है 4 और प्लस बीटा क्या है आपका माइनस का 2 इक्वल, अब बी देखेंगे आपका, तो बी है माइनस का 2 और ए क्या है, ए है 1, प्लस माइनस माइनस, फोर प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में 1, 4 में से 2 गया 2, 2 इक्वल 2। ये हो गया आपका LHS इक्वल RHS। अब निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा सी अपॉन में ए। अल्फ़ा है आपका 4 मल्टीप्लाई बीटा आपका क्या है माइनस का 2,
इक्वल सी क्या है आपका, सी है आपका 8 माइनस के 8 और ए है आपका 1। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस का 8 और माइनस का 8 LHS इक्वल यहाँ भी हो गया RHS, ये भी आपका हो गया वेरीफाइड। इसके सारे क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं आगे। सेकेंड नंबर है आपका 4s² माइनस 4s और प्लस का 1 सॉल्व। तो यहाँ ए इक्वल आपका आ गया 4, बी इक्वल आ गया माइनस का 4 और सी इक्वल आ गया आपके 1, राइट। अब जीरोस निकालेंगे तो 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। क्लियर। तो दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाए, 4 बन जाए। तो ऐसा नंबर क्या हो जाएगा आपका, जिनका मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाए। तो 4 देखिए किसके किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 बन जाएगा, राइट। हाँ, मल्टीप्लाई करने से तो 4 बनना चाहिए। 4 माइनस का 4s है ना, आपके 2 हो गया, 2 2 जा 4 माइनस का 2 हो तो गया, 2 2 जा 4 2 हो गया ना आपके। देखिए कैसे 4s² माइनस का 4x लाना है तो माइनस का 2s और माइनस का 2s दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस का 4s। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा रहा है और प्लस का 1। तो यहाँ आपके यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम लोग, ये s है, यहाँ 4 यहाँ 2 तो 2 बाहर निकल गया, यहाँ s तो s भी बाहर निकल गया। यहाँ बचा क्या, 2s और माइनस दोनों बाहर निकल गया तो बच जाएगा 1। और यहाँ से बाहर निकालेंगे, बाहर माइनस है माइनस लगा दिए। अब यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहे हैं तो 1 निकाल देंगे, जहाँ कुछ बाहर निकलते हैं वहाँ से कॉमन 1 निकल जाते हैं। यहाँ बच गया आपका 2s माइनस का 1। ये दोनों सेम है तो इन दोनों को एक जगह लिख देंगे, 2s माइनस 1 और हो गया आपका 2s माइनस 1, 2 हो गया ना आपके, ये s है, राइट। 2s माइनस 1 2s माइनस 1। अब ये दोनों जीरो के इक्वल कर देंगे इनको, 2s माइनस 1 इक्वल 0 और 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ हो गया आपका 2s इक्वल प्लस का 1 और 2s इक्वल प्लस का 1। यहाँ आपके s इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 ही उठ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/2। यहाँ पास भी हो जाएगा 1/2। तो s इक्वल 1/2, s इक्वल 1/2। ये आपके हो गए 2 जीरोस। क्लियर। तो ये आपका अल्फ़ा हो गया 1/2 और बीटा भी हो गया आपके 1/2। अब हम निकाल लेते हैं रिलेशन, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फ़ा दिया है 1/2 प्लस बीटा भी दिया है आपका 1/2। बी क्या दिया है माइनस का 4 और ए दिया है आपका 4, दोनों 4 4 हैं, राइट। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 2 इक्वल 4 से 4 कट गया, अब क्या आ गया 1, राइट। माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2, 1 इक्वल 1। LHS इक्वल हो गया RHS। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा और बीटा C/a, राइट। तो आपका अल्फ़ा दिया है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा दिया है 1/2, C दिया है आपका 1
और ए क्या दिया है 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल 1/4। ये भी आपका हो गया LHS इक्वल RHS वेरीफाइड। क्लियर। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर आपका क्या है, 6x² -3 और -7x। यहाँ पे जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, रीअरेंज है, तो इसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा ना। जिसको अरेंज करेंगे 6x² फिर -7x और फिर लास्ट में होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। क्लियर। यहाँ a इक्वल आपका आ गया 6, b इक्वल आ गया -7 और c इक्वल आ गया -3। क्लियर। अब हम निकालेंगे क्या, इसका सम ऑफ जीरोस। क्लियर। तो हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल, एक मिनट, अभी हम लोग पहले क्या करेंगे यार, जीरोस निकालेंगे ना। 6x² -7x और -3 इक्वल, अब देखिए यहाँ पे आपका बीच में क्या लिखा है 7 लिखा है और यहाँ लास्ट में क्या लिखे हैं ए और सी में लिखा है आपका, ए और सी में आपका क्या लिखा है 6 और 3 लिखा हुआ है, राइट। ए और सी में आपका 6 और 3 लिखा है, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 18। अब 18 किसके किसके टेबल में आता है, तो 18 2 में आता है, 6 में आता है, 7 8 9 में आता है, राइट। तो अब आपको इनमें से क्या, इनसे क्या ढूंढना है आपको, चलो ठीक है, 7 आपको 6 जा 18, इस 18 का फैक्टर करके 2 नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने से 7 बन जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या बन जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से बन जाए 7। तो ये 9 हो गया आपका और ये आपका 2 हो गया, 9 और 2 इनका मल्टीप्लाई करोगे 18 बन जाएगा, माइनस करोगे 7 बन जाएगा, राइट। तो 6x², अब इनको लिखेंगे कैसे, अपने को -1 से लाना है तो माइनस का 9x लिखेंगे, प्लस का 2x लिखेंगे और -3 हो गया। इनसे कॉमन और इनसे कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 9 है, तो 3 कॉमन निकलेगा ना, तो 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9 हो जा रहा है, तो 3 बाहर निकल गया, यहाँ x बाहर निकल गया, बचा का वहाँ पे 2x बचा और माइनस यहाँ क्या बच गए आपके 3 बच गए। क्लियर। अब इनसे कॉमन बाहर निकालेंगे तो कुछ कॉमन बाहर निकल रहा है तो 1 निकाल देंगे, अंदर आपका 2x -3 बच गया, दोनों सेम आ रहे हैं। अब इनको एक जगह लिख देंगे ब्रैकेट में, 2x -3 और इधर क्या बचा 3x + 1, 3x + का 1, दोनों के इक्वल 0 करना है। अब तो 2x -3 इक्वल 0 और 3x + 1 इक्वल भी आपका 0 हो गया, राइट। तो आपका ये हो गया 2x इक्वल प्लस का 3 और 3x इक्वल हो गया माइनस का 1, यहाँ निकाल दे रहे हैं। अब x इक्वल का हो जाएगा आपका, तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, x इक्वल हो जाएगा 3/2, x इक्वल हो गया 3/2 और ये हो गया अल्फ़ा इक्वल भी 3/2, राइट। अब यहाँ हो जाएगा x इक्वल -1 है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल -1/3 और ये आपका बीटा इक्वल हो जाएगा -1/3। क्लियर। x और अल्फ़ा, x और बीटा निकल गए। अब हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, राइट। अल्फ़ा है आपका
-1/3 -1/3 प्लस बीटा है आपका, सॉरी अल्फ़ा है आपका 3/2 प्लस बीटा है आपका -1/3। ठीक, बी क्या है आपके -b, तो माइनस माइनस प्लस 7/, ए क्या है, तो ए है आपका 6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो हो जाएगा 6। 2 की टेबल में 6 आता है, 3 बार में 3 3 हो गया -9 प्लस 2 की टेबल में 6 आता है कितने बार में, 3 बार में ना, तो उस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 हो गया, 3 3 9 प्लस प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस 3 2 6 2 1 2। क्लियर, 3 2 6 3 2 6 2 1 2 हो गया आपके, राइट। और ये हो गया आपका 7/6, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है आपके 3/2, हाँ यहाँ माइनस नहीं होगा ना आपका, यहाँ माइनस नहीं होंगे। अब ये बच गया आपका 9 में से 2 गया 7/6 और ये आ गया आपका 7/6। ये अल्फ़ा बीटा LHS इक्वल RHS हो गया। अब करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा C/A। तो आपका अल्फ़ा है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा है -1/3। C क्या है आपका, C है -3 और A है आपका 6। 3 1 -3, 2 3 6 इक्वल -3/6। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, -1/2 -1/2। ये आपके हो गए LHS इक्वल RHS, ये भी हो गया आपका वेरीफाइड। अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन में। आपका 4th नंबर क्या दिया हुआ है, 4th नंबर दिया है आपके 4u का स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म गायब है ना, कांस्टेंट टर्म नहीं है। सॉल्व a इक्वल आपका हो गया 4, b इक्वल आपका 8 और c इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपका कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u का स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ देखिए, यहाँ 4 यहाँ 8, तो 4 कॉमन बाहर निकल गया, बचा अंदर u का स्क्वायर, u भी बाहर निकल जाएंगे आपके, 4u अंदर बच गया u प्लस 4 2। क्लियर, 4 2 8 बाहर निकल गया आपका, यहाँ भी 4 2 8 होगा ना, 4 4 बाहर निकल गया आपका, u यहाँ u भी बाहर निकल गया, बचा का u प्लस 2, राइट। अब इनको इक्वल कर लेंगे तो 4u इक्वल भी 0 हो जाएगा और u प्लस 2 इक्वल भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे u इक्वल आ जाएगा 0 और यहाँ u इक्वल आ जाएगा -2। अल्फ़ा इक्वल आ गया आपके 0 और बीटा इक्वल आ गया -2। अब हम करते हैं वेरीफाई। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस -b/a। आपका अल्फ़ा दिया है 0 प्लस बीटा दिया है -2 इक्वल -b। b क्या दिया है आपका -8 हो गया और a हो गया आपका 4। 0 मतलब कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे आपके आ गए -2 इक्वल 4 2 8, तो -2। LHS इक्वल RHS हो गया, RHS, राइट। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फ़ा बीटा -c/a। अल्फ़ा दिया है आपका 0, बीटा दिया है आपका -2, c है 0 और a है 4, तो 0 इक्वल हो गया 0। LHS
इक्वल हो गया RHS, मल्टीप्लाई जीरो से किए किसी भी नंबर का तो जीरो हो गया। ये हो गया आपका वेरीफाइड। क्लियर। अब चल मूव करते हैं हम आगे की ओर। फाइव नंबर, टी का स्क्वायर माइनस का 15। आपका फर्स्ट टर्म दिया है और कांस्टेंट टर्म दिया है, तो ए इक्वल हो गया आपका 1, बी इक्वल हो गया आपका कुछ नहीं दिया है 0, कांस्टेंट टर्म दिया है माइनस का 15, राइट। तो ये हो गया आपका टी का स्क्वायर माइनस 15। अब इससे आप कैसे निकालिएगा 2 जीरोस, तो यहाँ पे आपको क्या नहीं दिया है, बी एक्स नहीं दिया है, तो आप इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप 15 को इस तरह से लिख दीजिए, टी का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 15 का रूट का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये वापस से 15 ही बन जाएगा, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपका आ गया है, आइडेंटिटी में फिट हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इनको लिखेंगे उसी फॉर्म में, तो टी प्लस रूट 15 और एक हो जाएगा आपका टी माइनस रूट 15। इन दोनों को इक्वल करेंगे हम लोग 0 के, टी माइनस रूट 15, तो टी इक्वल आ गया माइनस का रूट 15 और यहाँ आ गया आपके टी इक्वल प्लस का रूट 15, माइनस में और प्लस में, तो ये आपका हो गया यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल हो गया आपका माइनस रूट 15 और बीटा इक्वल हो गया आपका रूट 15। क्लियर। अब वेरीफाई करेंगे अपन लोग, वेरीफाई, अच्छा नज़र आ रहे हैं ना, वेरीफाई, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हो गया माइनस बी अपॉन में ए। अल्फ़ा आपका दिया हुआ है माइनस का रूट 15 प्लस बीटा है रूट 15, बी क्या है आपका 0 है, माइनस का 0 और ए क्या है 1 है, तो ये प्लस माइनस कट गया, 0 आ गया, इक्वल 0 हो गया, LHS इक्वल RHS, ये हो गए आपके। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन में ए। अल्फ़ा दिया है माइनस का रूट 15, बीटा दिया है रूट 15, आपका सी है माइनस का 15 और ए है 1, जिसे लिखना ज़रूरी नहीं है। अब माइनस इंटू प्लस, माइनस रूट 15 का रूट 15 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 15 और माइनस का 15, ये हो गया आपका LHS इक्वल RHS और वेरीफाइड, राइट। अब हम मूव करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4, राइट। तो इससे आपका निकल जाएगा ए इक्वल 3, बी इक्वल माइनस का 1 और सी इक्वल माइनस का 4, बी इक्वल माइनस 1 और सी इक्वल माइनस 4। अब हम लोग जीरोस निकालेंगे, 2 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 इक्वल 0 नहीं, राइट। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इक्वल लास्ट ऑफ फर्स्ट वाला का देखिए क्या है, 3 और 4 है, 3 4 जा 12। अब 3 और 4 को इस तरह से 3 4 जा क्या मिल गया 12 और बीच में क्या लिखा है 1, तो आपको क्या करना है 12 का ऐसा फैक्टर करके 2 नंबर पता करना है जिसका मल्टीप्लाई करो तो 12 बन जाए और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बन जाए माइनस का 1 बन जाए। तो बन गया 3 और 4 ही हो गए हमारे, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 3x, ये माइनस होंगे तो वापस माइनस का x बन जाएगा और माइनस का 4।
कॉमन बाहर निकाल लेते हैं इन दोनों से। तो यहाँ 3 यहाँ 4 ये नहीं निकलेंगे, यहाँ x यहाँ x, तो x बाहर निकल गया, अंदर बच गया 3x माइनस का 4। यहाँ से कुछ कॉमन बाहर नहीं निकलेगा तो 1 लिख लेंगे 3x माइनस 4। अब ये दोनों सेम है तो दोनों को एक जगह लिखेंगे, हाँ 4 है ना, 3x माइनस 4 और यहाँ हो गया आपका x प्लस 1, x प्लस 1 हो गया आपका। थ्री एक्स माइनस 4 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल भी क्या हो गया आपका 0। 3x माइनस 4 है इक्वल को उस पर गया प्लस का 4, आपका x इक्वल आ गया 4/3 और ये हो गया आपका अल्फ़ा का भी वैल्यू, राइट। अब यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा माइनस का 1 और बीटा इक्वल भी हो जाएगा माइनस का 1। अब वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई माइनस b/में a हो गया ना आपका। अल्फ़ा कितना दिया है आपका, तो अल्फ़ा है आपके 4/3 प्लस बीटा है आपका माइनस का 1, अपॉन में कुछ नहीं दिया 1 लिख देंगे। और b क्या है आपके माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। और a क्या दिया है आपका 3 दिया हुआ है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा आपका, 3 से 3 कट गया, 4 का 4, 1 3 जा 3 और प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3 इक्वल 1/3। 4 में से 3 गया 1/3 इक्वल आ गया 1/3। ये हो गया आपका LHS इक्वल RHS, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा इक्वल C/A। अल्फ़ा है आपका 4/3 और बीटा है आपका -1 इक्वल C क्या है आपका माइनस का 4 और अपॉन में A क्या है आपका 3 है ना, 4 1 जा 4 माइनस का 4 और 3 का 3 इक्वल -4/3। ये भी हो गया आपका LHS इक्वल RHS वेरीफाइड। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, राइट। इंक भी स्लो हो गए ना, 1 मिनट इंक डाल देते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। आपका सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। सेकेंड नंबर में देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है 1/4 और माइनस का 1, राइट। तो ये 1/4 क्या है आपके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सॉल्व अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है और ये किसके स्क्वायर होता है -b/A के, और ये क्या दिया हुआ है आपका 1/4 दिया हुआ है, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा और होते हैं आपका बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा आपका क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा होता है आपका C/A और ये दिया है आपका 1 माइनस का 1, अपन में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर A इक्वल 4 है, यहाँ पे A इक्वल क्या है 1 है।
आपको ए पे ध्यान देना है। यहाँ ए का वैल्यू दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पास ए का वैल्यू 4, यहाँ पर ए का वैल्यू 1। डिफरेंट वैल्यू थोड़ी रख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए का। तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो माइनस का 4 और 1 4 जा 4। अब हो गया ए = 4 और ए = 4। अब हम रख देंगे यहाँ वैल्यू s² प्लस bx प्लस सी में। तो ए कितना है आपका, ए है 4 x² प्लस बी क्या है आपका, तो बी है आपका 1, तो हो गया आपका x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सी हो गया आपका माइनस का 4 प्लस माइनस का 4। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे ए इक्वल आपके निकल गए, राइट। अब हम बनाते हैं इसका सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है आपका, √2 और 1/3 अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है आपका √2, अपन में कुछ नहीं दिया है, 1 लिख दो। और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/में ए के इक्वल, राइट। और अल्फ़ा और बीटा आपका क्या दिया हुआ है, 1/3, और ये होता है c/में ए के इक्वल। यहाँ ए का 1 है, ए = 1 है, और यहाँ ए = क्या है, 3 है। यहाँ पे ए का वैल्यू अलग अलग हो जा रहा है। यहाँ ए का वैल्यू 3 है, तो आपको यहाँ भी ए का वैल्यू 3 लाना है। तो 1 में क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई। तो चलिए इसको तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, और वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा आपको, एक जगह नहीं कर सकते। तो ये हो गया 3 √2 और 1 3 जा 3। ये आपका हो गया -b/में ए = 3, ए = 3, ए = आ गया आपका 3, बी = आ गया आपका -b है ना, तो माइनस का 3 √2, और ये 3 से 3 कट गया, आपके आ गया सिर्फ √2 माइनस का √2। और c = आ गया आपका c = 1, वैल्यू रख देंगे a² प्लस bx प्लस c में। तो a कितना है आपका, a है 3, तो 3x² प्लस b क्या है आपका माइनस का √2x, और प्लस c क्या है 1। आपका ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। नोट कर लिए। अब बनाते हैं हम थर्ड नंबर। 0 और क्या दिया है, √5। तो ये आपका हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/में ए के इक्वल। सम ऑफ जीरो से ना, ये जो क्या दिया है आपका 0 दिया, अपन ने कुछ नहीं दिया है, तो 1 लिख दीजिए। और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/में ए होता है, जो दिया है √5 में कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे। a = 1, a = 1, राइट, ठीक है। a = 1, b = 0 और c = √5। तो ये होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। तो a में लिखना है 1, तो x का स्क्वायर ही लिख देंगे, प्लस b का है आपका 0x और प्लस c क्या है आपका √5। तो 0x को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे इसको ऐसा x² प्लस √5। ये आपका निकल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब बनाते हैं फोर्थ नंबर, 1 और 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/में a = 1/1, और अल्फ़ा बीटा c/में a = 1/1, राइट। तो सब क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे a = भी 1 आ गया, b = भी -1 हो गया, और c = भी क्या हो गया आपके 1 हो गए। ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा आपका 1, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, 2.2 का 4th नंबर। ठीक है, टेस्टर। अब हम 5th और 6th लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपका इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका इन 5 -1/4 और दिया है 1/4। अल्फ़ा इक्वल हो गया -1, सॉरी आपका ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, और ये दिया है आपका -1/4। ओके, तो माइनस से माइनस तो आपका कट जाएगा ना, तो ये आपका अब आपका निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा और बीटा c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है 1/4, a=4। ओके ठीक है, a इक्वल हो गया आपका 4, b इक्वल हो गया 1 और c इक्वल हो गया 1। ax² प्लस bx और प्लस c, तो a क्या लिखना है हमको, a की जगह लिखना है 4, तो 4x² हो गया, क्लियर, प्लस b क्या है आपका 1 है, तो 1x, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, और 1 का 1, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बना रहे हैं हम लोग 6 नंबर, 4 और 1। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका होता है -b/a, जो दिया है आपका 4, क्लियर, और होता है अल्फ़ा बीटा c/a, जो दिया है आपका 1/1, 4 कुछ नहीं है तो अपन में लिख देंगे 1। हाँ, a का वैल्यू सेम है तो ओके ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। फिर a इक्वल आ गया आपका 1, b इक्वल आ गया आपके -4, यहाँ माइनस है ना तो उस पर चल जाएगा, और c इक्वल आ गया आपका 1। ax² प्लस bx प्लस c होता है आपका, ठीक। तो a कितना है 1, तो x का स्क्वायर प्लस b कितना है आपका -4, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, -4x और प्लस c क्या है आपका 1। ये आपके आ गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमारा चैप्टर 2 हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 3 का। ओके।